आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। फैंटम फिल्म्स के कई शेयर होल्डर्स के यहाँ इनकम टैक्स अधिकारियों की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वालों से पूछताछ हो रही है। देर रात दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जया साहा को तलब किया गया था। इस कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उसने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने गुरुवार को बताया कि कुल 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यह टैक्स चोरी शेयर ट्रांजैक्शन का अंडर वैल्यूएशन कर और फर्जी खर्चे दिखाकर हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार सुबह 8 बजे से मुंबई, पुणे समेत कुछ अन्य शहरों में कुल 28 ठिकानों पर छापे मारे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने शुक्रवार को मुंबई की NDPS कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। यह करीब 12,000 पेज की है। चार्जशीट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक समेत 33 आरोपियों के नाम हैं। 5 को फरार बताया गया है। इन दस्तावेजों में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान भी शामिल किए गए हैं। चार्जशीट के साथ 50,000 पेज के डिजिटल एविडेंस हैं। इनमें आरोपियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेजों समेत अन्य सबूत शामिल हैं। 200 से अधिक गवाहों के बयान को भी इसमें शामिल किया गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 16,824 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 13,768 लोग रिकवर हुए हैं और 113 की मौत हो गई है। इस तरह से एक्टिव केस में 2,921 की बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले बुधवार को 3,260 और मंगलवार को 1,781 एक्टिव केस बढ़े थे। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में करीब 180 से ज्यादा जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हालांकि इनमें भी 34 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 10 दिन के अंदर मरीजों के मिलने की रफ्तार सीधे डबल हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 6 जिले, पंजाब के 5, वहीं केरल और गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम पर हुई वेबिनार में शामिल हुए। उन्होंने देश में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा, भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इससे किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसलिए एग्रीकल्चरल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से भी आगाह है कि इस अवसर पर पूरा लाभ उठाएं और मिलेट्स मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सामने दुनिया भर से ज्यादा उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला यूं तो सियासी बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में फारूक फिल्मी गानों पर जमकर थिरके। नाचते हुए फारूक ने कैप्टन को भी हाथ पकड़ाकर उठाया और उनके साथ डांस करने लगे। फारूक के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से रुके हुए थे प्रमोशन, जिन्हें प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अनुशंसा पर अनुमति मिलने पर प्रमोशन एवं पदोन्नति की प्रक्रिया हुई तेज। साथ ही पुलिस विभाग में खुशी की लहर आई नजर। इसी के चलते दतिया जिले में लगभग 209 पुलिस विभाग का हुआ प्रमोशन, जिनमें 142 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक एवं 67 प्रधान आरक्षकों ASI बनाया गया।
स्वयं अपने हाथों से पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर इन कर्मचारियों की पदोन्नति की। इस दौरान एडिशनल एसपी कमल मौर्य, दतिया एसडीओपी सुमित अग्रवाल, बटौनी एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित, आरआई दतिया रविकांत शर्मा उपस्थित रहे। एएसआई पद पर डीएस पाठक, जीएस तोमर, बादाम सिंह यादव, बलवीर सिंह गुर्जर का प्रमोशन हुआ। वहीं लाल सिंह, भास्कर, मनोज चौरसिया, वेद व्यास, जाहर सिंह यादव प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हुए। इन पदोन्नति को लेकर क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के जीवन में ये एक अमूल्य क्षण होता है। पुलिस विभाग पिछले लंबे समय से एएसआई और हेड कांस्टेबल की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि रेगुलर प्रमोशंस रुके हुए थे। अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अलग अलग स्तर पे कार्यवाहक प्रभार दिया गया है उच्च पदों का, और ये बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया थी। पिछले 15-20 दिन से हर स्तर पे टीम्स लगी हुई थी। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे एडिशनल एसपी साहब का, एसडीओपी बड़ौनी, हमारे आरआई साहब, हमारे मुख्य लिपिक और स्थापना लिपिक। अभी जो छठवीं समिति बनी थी उसमें इन लोगों द्वारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, उनकी सेवा अभिलेख को छाँट कर और जो योग्य पाए गए उनको कार्यवाहक प्रभार दिए गए हैं। हमारे जिले में 142 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है और 67 जो प्रधान आरक्षक हैं उनको एएसआई बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ जो विवेचनाओं में दिक्कतें आ रही थी उससे भी हम लोग अब अच्छे से उसको डील कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी संख्या में विवेचक हो जाएंगे। और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए तो एक ये जीवन में अमूल्य क्षण है। मैं सभी को मेरी शुभकामनाएं। सर, जो अभी इनको सर पदोन्नति मिली है उनके लिए सर कुछ संदेश कि वो अपने कार्य का निर्वहन कैसे करें सर? देखिए, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनकी ये मंशा के अनुरूप ही पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उनका जो मोटो रहता है कि सदैव हम जनता की सेवा में तत्पर रहें। तो जो जिनको हमने कार्यभार प्रभार दिया है उससे मेरी आशा है कि पूर्ण समर्पण के साथ वो पुलिस विभाग की सेवा करें, और जो सद रक्षणाय खल निगरणाय होता है, बुरे लोगों में पुलिस का भय हो और अच्छे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास हो, उसको वो स्थापित करें। धन्यवाद। आज भारत देश को आजाद हुए कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। जी हाँ, यह वाकया देवास जिले की तहसील खाते गांव के अंतर्गत आने वाली हरण गांव पंचायत के गांव सिरोलिया खुर्द का है, जहां पंचायत प्रशासन के दबंग लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। सरेआम ग्रामीणों को संत शिरोमणि महाराज का चबूतरा पंचायत दबंगों के द्वारा तोड़ दिया गया था, जिसके खिलाफ बहुजन समाज के नागरिकों ने आवाज उठाने पर सरपंच के द्वारा मां बहन और गंदी गंदी गालियां भी दी गई। इसी विषय में संबंधित अधिकारियों को कई बार ग्रामीणों द्वारा अवगत करवाने के बावजूद अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, और खाते गांव विधायक महोदय के द्वारा लिखित में कहा गया था कि हम आपकी जगह दिलवाएंगे और चबूतरा भी बनवाएंगे। पर सवाल तो यह खड़ा होता है कि संत शिरोमणि महाराज का चबूतरा आखिर तोड़ क्यों दिया गया, और अगर तोड़ा तो प्रशासन को तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी थी। इसी के संबंध में अब बहुजन समाज पार्टी सामने आई है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि कल जब एसडीएम महोदय मौका स्थिति पर पहुंचे तो उनके द्वारा आश्वासन दिलाया गया और जगह दिलाई गई, लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल तो यह है कि तोड़ क्यों दिया गया चबूतरा। और अगर हम सभी को माँ बहन की गाली देते हैं तो ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोगों पर भी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किए गए? आखिर हमको इंसाफ कब मिलेगा, या ऐसे ही आज़ाद भारत में गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे? अपना राहुल पारवाल भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष। हाँ जी, आपको क्या क्या समस्या आ रही है? यहाँ हमारे सिरोलिया खुर्द में हरणगांव पंचायत के अंतर्गत एक संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर के नाम से एक चबूतरा बना हुआ था जी, जो पंचायत प्रशासन के द्वारा दिसंबर माह में तोड़ दिया गया था जी, जिसमें 1 माह का समय मांगा गया था उन्होंने। हाँ। कि 1 माह में हम तुम्हें दूसरी जगह बना के देंगे। तो आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया था? जी, एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया गया था। इसके बाद में हमने विधायक महोदय से बात हुई थी जी, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंतर्गत वो बना के दिया जाएगा। तो अभी बनाया नहीं बनाया? अभी तक वो बना नहीं था। कल हमने कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय को ज्ञापन दिया था जी। उसके और संबंध में ये जो मंदिर है किन किन लोगों के द्वारा तो तोड़ा गया था इसको? पंचायत प्रशासन के द्वारा।
सुनने में आ रहा है कि आपके साथ में कुछ ग्रामीण जनों के द्वारा ही कुछ गाली गलौज वगैरह भी करने में आई। इसके संबंध में भी आपने एसपी महोदय को भी अवगत करवाया था जी। तो अभी तक कुछ एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज तो नहीं कराई है हमने अभी उस विषय में। अच्छा। एक एसपी महोदय को अपने आवेदन दिया था, ग्रामीण जन लोगों ने मुझे बताया था, फिर मैंने आके यहाँ बात की। अभी आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हमारी बस यही मांग है कि जो आज हमें जगह मुहैया कराई गई है जी, उसको पूर्णता से हमें हमारे अवर में दी जाए जी। और चबूतरा का निर्माण कराया जाए। ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है? सही है ना? सही बात है, बिल्कुल सही है सर। जी बताइए। एसडीएम साहब से हमने बोला कि हमको इसका पट्टा या कुछ भी हमको दो, तो उन्होंने रिसिप्ट भी नहीं दी हमको। हाँ। और हमने बोला तो हमको बोलने भी नहीं दिया बराबर। अच्छा। हमारी बात नहीं रखने दी उनने। मैनपुरी में बीजेपी पार्टी की नगरपालिका अध्यक्ष मनोरमा देवी और उनके प्रतिनिधि पति पर नगरपालिका के सभासदों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार को किए जाने के आरोपों के चलते लामबंद हो गए हैं। कुल 32 सभासदों वाली मैनपुरी नगरपालिका के 28 सभासद एकजुट हुए हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप नगरपालिका चेयरमैन पर लगाए हैं। वहीं उनके प्रतिनिधि पति पर नगरपालिका का कार्यों में बेवजह हस्तक्षेप और मनमानी करने का आरोप भी लगाया गया है, जिसके चलते 28 सभासद एकजुट हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना एक नेता चुनकर उसको इस्तीफे की पेशकश भी की है। वहीं सभासदों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उनके नेता ने इन सभी का पक्ष उनके सामने रखा तो उनके साथ अभद्रता की गई। वहीं सभासदों का यह भी कहना है कि इनके द्वारा करीब 10 से 12 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी सभासद एक साथ जनहित में अपना इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति को ये क्षति पहुंचा रहा है और लगातार अपनी मनमानी पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसका संज्ञान जिला प्रशासन को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सभासदों द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों का खंडन नगरपालिका की चेयरमैन मनोरमा देवी ने किया है। क्या समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या ये है सर, मैं तो यहाँ 95 से सभासद हूँ, 5वां टर्म है मेरा जी। और भ्रष्टाचार की सारी चरम सीमा इस कार्यकाल में 3 साल में समाप्त हो गई है। कर्मचारी बेचारा परेशान है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर घर पर बुलाया जाता है, हमारा वेतन निकाल देंगे, आधे पैसे हमको दो आधे तुम लो। अगर कोई भी फंड की या किसी की भी फाइलें जाती हैं, कर्मचारियों तक को बेचारों को नहीं छोड़ा जा रहा। हम लोग तो खैर किस चीज़ में है, सभासद हैं, पब्लिक के लिए लड़ते और लड़ते रहेंगे। और इनके पति जो है उनका तो बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर पालिका में रहता है। सारे सभासदों से उल्टा सीधा कहना, सारा काम सब देखना। निर्माण विभाग में हज़ारों करोड़ों रुपए की मोटरें बनवा कर रख ली हैं, वाटर वर्क्स में भरी हैं, समरें, वो केवल कमीशन के चक्कर में आई और रखा है, कोई उनका यूज नहीं है। इसी तरह के निर्माण में और सप्लाई में तो बहुत ही ज़्यादा आप समझो यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और हम लोग सब एकजुट हैं और इस भ्रष्टाचार को उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे। नहीं तो हम लोग कल से परसों से फिर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अगर ये नहीं मानते। कितने सभासद आप लोग? लगभग सारे ही सभासद हमारे साथ हैं। 1-2 बेचारे हैं जिनकी मजबूरियां हैं, वो नहीं आ सकते, मगर उनका समर्थन हमारे साथ है। 3200 मेंबर हमारे साथ हैं। एक आध जो नहीं है वो एक आध दिन में वो भी आ जाए। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कितने करोड़ रुपए का ये पूरा? लगभग 10-12 करोड़ का तो भाई साहब खेल हो ही चुका है अभी तक 3 साल। हाँ, अच्छा, 10-12 करोड़ रुपए का हेरफेर है और अभी भी आगे चल रहा है। अभी चल रही हैं, स्कीम बन रही हैं, टेंडर होने हैं, 15वें वित्त में भी योजनाएं आ गई हैं, सारा सप्लाई का काम है और ये सब बंदरबाट होगा यहाँ पे। और चुपचाप टेंडर लगा लिए जाते हैं 10 लाख से नीचे करके। टेंडरिंग होती नहीं है, मैनुअल कर लेते हैं, सब अपना चुपचाप कर लिया। सभासदों क्या किसी को भी पता नहीं लगता। अच्छा, टेंडर की कोई जानकारी? हाँ, कोई पता नहीं लगता था, चुपचाप उनके। बोर्ड मीटिंग कब से नहीं हुई? बोर्ड मीटिंग लगभग 1 साल हो गया, पिछले मार्च में हुई थी और मार्च आ गई, अभी तक नहीं। क्या कोरोना काल के चलते ये नहीं हो पाया? नहीं, कोरोना काल के नहीं, चेयरमैन इतना साहस ही नहीं कर पा रहे कि सभासदों का सामना करें वो, तो मीटिंग क्या करेंगे। हम लोग वार्ता के लिए भी, हमारे सभासद दल के नेता जो राजीव मिश्रा जी हैं वो भी गए, उन्होंने टाइम भी दिया, मगर उनके पति ने कह दिया कि हम कोई वार्ता नहीं करेंगे।
आपको जो करना है। अच्छा, मनमानी चल रही है यहाँ पर। हाँ, जो हमारे मन में आएगा करेंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, मैनपुरी में भी अगर पंचायत में चेयरमैन यहाँ पे बीजेपी के हैं, तो आखिर सरकार जो है प्रदेश की वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार। नहीं सर, हम भी भाजपा के सभासद हैं, हमारे चेयरमैन भी भाजपा, मोदी जी और योगी जी उनका बहुत सराहनीय काम है। अब वो तो पार्टी टिकट देती है, उन्हें क्या मालूम था कि ये आखिरी में ऐसे काम करेंगे। और हमारा पूरा भाजपा का नेतृत्व इनकी सारी हरकतें जानता है, इनके बारे में सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं, मगर अब वो किस लिए चुप है या क्यों नहीं कह रहे हैं, उस समय आने पर शायद उचित कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं साहब, या तो ये इनका हस्तक्षेप बंद हो जाए, नहीं तो साहब ये हम लोग 28-30 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, बोर्ड भंग कर दिया जाए। हम नहीं चाहते पब्लिक की लूट हो और कर्मचारी के साथ कोई उत्पीड़न। क्या आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं? जी, सामूहिक इस्तीफे हम लोगों ने सभासद दल के नेता को सौंप दिए। हाँ। और बहुत जल्दी अध्यक्ष ने बृहस्पति तक का टाइम दिया था, आज तक का वार्ता करने का, कोई अभी तक वार्ता नहीं हुई है। हाँ। और अगर नहीं होती है तो हम लोग इस्तीफा देंगे। क्या करेंगे फिर? भंग कराएंगे, प्रशासन से, शासन से मांग करेंगे। अभी तो हम अपने घर में ही लड़ रहे हैं। अगर ये सुनते हैं, बृहस्पति तक का आज का टाइम दिया था और नहीं होता है तो कल से हमारी नीति फिर दूसरी होगी। हम लोग दूसरी तरीके से अपना जो भी कर पाएंगे वो करेंगे, आंदोलन करें, कुछ भी करें। किसी मेंबर को धमकी वगैरह दिया आपने? हाँ, हमारे सभासद दल के नेता को पता चला है कि उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं। जिला प्रशासन को इसकी सूचना है? जी, आज मीडिया के द्वारा इसकी सूचना दी गई है। वैसे तो नहीं, अभी मीडिया वालों को ही बताया गया है। आज हमारे नेताजी सभासद दल के वो जरा थोड़ा बाहर हैं, थे नहीं, इसलिए हो सकता है कल हम लोग और कोई आगे कार्रवाई उनके आने तक। जी, क्या नाम है आपका सर? विश्वनाथ सिंह यादव, सभासद नगला गोवर्धन। नगला गोवर्धन से आप लोग जो है पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पे हैं, कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है? लगातार चेयरमैन के प्रति नाराज़गी देखने को मिल रही है आप लोगों को। चेयरमैन और चेयरमैन के पति पालिका के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं और मनमाने तरीके से प्रस्ताव पारित करके और कार्य कराते हैं। न तो सभासदों से पूछते हैं और अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं, गलत काम कराते हैं। इस नगर पालिका में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी हम लोग जाँच की मांग करते हैं। और जब हम लोग विरोध करते हैं तो उनके पति द्वारा ये धमकी दी जाती है कि हम आप लोगों के खिलाफ हरजन एक्ट में मुकदमा लिखाएंगे। और हमारे नेता सभासद दल राजीव मिश्रा के विरुद्ध कल उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके विरोध में आज हम लोग आक्रोशित हैं और आज हम लोगों ने मीटिंग की। अच्छा, कुल कितने मेंबर्स की अगर बात करें तो आप लोगों के साथ हैं? 28 मेंबर। और कुल कितने हैं अगर मैनपुरी शहर? 32 जी। तो क्या कुछ आप लोगों ने जो विरोध की बात कही है संज्ञान लिया है अभी तक चेयरमैन ने? जी, उन्होंने उन पर कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है। आज तक न तो वार्ता की कोई पेशकश की, न हम लोगों को उल्टा धमकाया और जा रहा है कि आप लोगों को लंबो बंद कर दो, न तो आपके काम बंद करा देंगे, आपके सफाई नायकों का ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह की बातें और कही जा रही हैं उनके द्वारा। किस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है? निर्माण कार्यों में, ट्यूबवेल में, सफाई विभाग में 100% आप समझो, मैं अब कुछ कह नहीं सकते। जितना वर्क आज तक हम लोगों ने किया है उसका 50% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई मैनपुरी। जी। सूबे के जो मुखिया है योगी जी, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं जी। उन्हीं की यहाँ पर बीजेपी के ही चेयरमैन हैं, तो किस तरीके का अगर आप लोग ये बैठे हुए तो किस तरीके का संदेश अगर देखा जाए तो जनता में जा रहा है इस भ्रष्टाचार का? मेरे विरोध के कारण हमारी पार्टी की छवि और योगी जी की छवि अच्छी हो रही है। इनके क्रियाकलापों से पार्टी की छवि खराब हो रही है और ये गलत कार्यों की वजह से लोग, शहर के लोग बुराइयां कर रहे हैं। हम लोगों को जनता का पूरा विश्वास हासिल है। पंचायत चुनाव हाल ही में है, आप लोगों का विरोध तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इस पर? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सब लोग जानते हैं ये बहुत करप्ट आदमी है। किसकी बात कर रहे हैं? अध्यक्ष पति और अध्यक्ष दोनों। क्या करेंगे अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती? अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, हम सभी लोग मिलकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। जिलाधिकारी को कोई ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने अभी हमारे भ्रष्टाचार की जांच के लिए? जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में सब कुछ है और अभी चूँकि परिवार का मैटर है, हम लोग नहीं चाहते जिलाधिकारी को कोई इस तरह की शिकायत करें और ज़रूरत पड़ी तो जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, कमिश्नर सबके पास जाए। एक लमसम अमाउंट बताइए, आपने भ्रष्टाचार की बात की, कितने करोड़? कम से कम 10 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ इन 3 सालों में।
और उसको रोक लगाने के लिए जब हम लोगों ने बात की तो हम लोगों को तरह तरह के काम नहीं करेंगे आपके वार्ड में, आपके सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर देंगे और उनके जो गनर रनर हैं सभी नगर पालिका से वेतन पाते हैं और गनर धमकी हम लोगों को देते हैं। मैडम, आज जो है कई सभासदों ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि जो पिछला आपका 3 साल का कार्यकाल रहा उसमें करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का आपने भ्रष्टाचार किया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो झूठे एवं निराधार हैं। नगर पालिका में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, सभी कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के कारण पिछले काफ़ी दिनों से जो सभासद हैं वो जो है उनको नाराज़गी है, इसके चलते उन्होंने एक अपना नेता चुना और जब उस नेता ने आपसे वार्ता की तो ये भी आरोप लगाया है कि आपने उस जो सभासद दल का नेता था आपने उनके साथ अभद्रता की। सभासद दल के नेता से मैंने कोई भी अभद्रता नहीं की है, वो मेरी पार्टी के वरिष्ठ एवं सम्माननीय सभासद हैं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। उनसे हमारी शिष्टाचार वार्ता हुई जिससे मैंने कहा कि सभासदों की जो भी मांग जायज़ होगी, जनहित में है, वो मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सभासदों ने ऐसा भी आरोप लगाया कि पिछले काफ़ी समय से आपने कोई भी बोर्ड की मीटिंग नहीं की, जो भी ई टेंडरिंग प्रक्रिया के खिलाफ भी आप जो टेंडर वगैरह हैं वो आप खुद ही ऐसा भी आरोप लगाया है। पूर्व में बोर्ड बैठक कोरोना काल के चलते व इस समय लोकसभा एवं विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए नियमानुसार बोर्ड की बैठक नहीं की जा सकती है। सत्र समाप्त होते ही बोर्ड की बैठक संपन्न की जाएगी। आपके प्रतिनिधि के ऊपर भी आरोप है कि वो नगर पालिका के कार्यों में अनर्गल हस्तक्षेप करते हैं, मतलब जो भी निर्णय नगर पालिका के लिए जाते हैं उनका ही हस्तक्षेप रहता है, ऐसा भी आरोप सभासदों ने लगाया। सारे आरोप निराधार हैं, उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने की ये साजिश है। जो ये आरोप लगा रहे हैं वे स्वतः सभासद न होकर सभासद पति हैं, जो निजी लाभ की पूर्ति हेतु मुझ पर दबाव बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? तेज प्रताप सिंह चौहान, सभासद अग्रवाल मोहल्ला। क्या बात है, आप लोग 2-3 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है और क्यों? चेयरमैन महोदय, चेयरमैन प्रतिनिधि। क्या चेयरमैन के खिलाफ भी है? जी बिल्कुल। क्यों? जी 3 साल से हमारे वार्डों में विकास कार्य रुके पड़े हैं, कुछ भी कहो कोई सुनवाई नहीं है, नगर पालिका में कोई भी सुनवाई नहीं है। बोर्ड बैठक 1 साल होने जा रही, बोर्ड बैठक नहीं हुई, इसी सब सिलसिले में हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं कई तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे। जी बहुत भ्रष्टाचार है, सफाई में है, काफ़ी सफाई कर्मचारी 80,000 90,000 लेके लगाए गए हैं, कुछ हटा देते हैं, लगा देते हैं, और सफाई नायक बना दिए। ठेका कर्मचारी को 1 लाख लेके सफाई कर्मचारी वो सफाई नायक बना दिया गया। ऐसा काफ़ी घोटाले ऐसे हैं, निर्माण में सभी में घोटाले हो रहे हैं। तो आप लोग घोटालों की जांच चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल। कुल कितने मेंबर्स, अगर नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो कितने मेंबर्स आप लोगों के साथ में हैं? 28 सभासद टोटल। और हैं कितने? अगर 32। तो जो भी बीच के जो हैं वो उनसे संतुष्ट हैं क्या? नहीं है, वो भी नहीं। कोई भी संतुष्ट नहीं है। कुछ उनकी मजबूरी है जो वो सामने नहीं आ पा रहे, अभी वो सामने नहीं आ पा समय बाद हो सकता है आ जाएंगे। किसी मेंबर को धमकी भी मिली है, आप लोग बता दें? जी। कौन है? सभासद दल के हमारे नेता हैं, हम सभी ने उनको चुना है, उनके लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज की है, और उनके अंगरक्षक द्वारा जान से मारने की धमकी भी देते हैं। हम लोगों को भी अर्जन एक्ट में फंसवाने की धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? यही धमकियाँ हम लोग विरोध करते हैं तो एक तो वार्ड में सीधा कहते हैं अब कोई इनके यहाँ गली नहीं बनेगी या कुछ नहीं होगा, और अंग के उन्हें किसी न किसी फर्जी SC ST एक्ट लगवा देंगे। इस तरीके की धमकियाँ दी जाती हैं सभासदों को। लेकिन है तो ये बीजेपी के चेयरमैन ना? जी, तो गलत का विरोध तो धर्म है हमारा। हम भी बीजेपी के हैं। पूरा जनता, शहर की जनता खिलाफ है, सभी सभासद खिलाफ हैं। अभी भी नगर पालिका के
कर्मचारियों की मजबूरी है कुछ की नहीं, कर्मचारी खिलाफ है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, अगर सरकार तक बात आपकी पहुंचाए तो क्या किस तरीके की बात रखना चाहते हैं नगर पालिका बस यही चेयरमैन के खिलाफ? यही बिल्कुल भ्रष्टाचार की बिल्कुल जांच हो और जो भी कार्रवाई हो इनके पावर सीज किए जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। कितने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आप लोग देख रहे हैं? लगभग हमारी जानकारी में ही 8-10 करोड़ का घोटाला तो है ही 3 सालों में। 3 सालों में कोई विकास नहीं हुए? विकास हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार मनमाने की- तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा भ्रष्टाचार विकास। की भेंट चढ़ी है। विकास तो गलियां कुछ हुई हैं। होम्योपैथी इतिहास में प्रथम बार होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 12 मार्च से 10 अप्रैल तक एक माह के अवेयरनेस कैंपेन का शुभारंभ माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी द्वारा पोस्टर विमोचन एवं बैनर विमोचन के माध्यम से किया गया है। एचडीए अधीक्षक डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निरोगी राजस्थान के समर्थन संपूर्ण राजस्थान में निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर के माध्यम से 50,000 से ज्यादा अधिक मरीजों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का लाभ दिया जाएगा। माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान में आज़ादी के बाद प्रथम बार 2 राजकीय महाविद्यालय कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की घोषणा की गई है, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी शीघ्र ही सम्मिलित किया जाएगा एवं होम्योपैथी चिकित्सकों के पोस्ट भी सृजित करवाए जाएंगे। डंपर ने मारी टक्कर, 2 पति पत्नी गंभीर रूप से घायल, जिन्हें देवास के जिला अस्पताल ले जाया गया था। दुर्घटना में पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। चौबारा धीरा के रहने वाले दंपत्ति की हुई मौत। हेमंत सोनी 45 वर्ष और उनकी पत्नी की हुई मौत। डंपर चालक को भी मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। के पति पत्नी अपने किसी काम से इंदौर गए थे और वापस गांव की तरफ लौट रहे थे, लेकिन बीच में उनको किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसके कारण दोनों की मृत्यु हो गई है। क्या नाम था उन लोगों का? उन दो का नाम था हेमंत पिता पुरुषोत्तम सोनी और उसकी पत्नी थी मीना पति हेमंत सोनी। सर कहाँ की घटना है ये घटना उज्जैन चौराहे की है। आज सर इसमें जो है कि जनता ने उसमें ड्राइवर को भी पकड़ के पुलिस के हवाले किया। हाँ, जनता ने ड्राइवर को पकड़ा है, लेकिन उसकी अभी सूचना दूसरे पुलिस वाले वहाँ पर गए हुए हैं। उसकी तस्दीक और करके मैं बताऊँगा आपको। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम है सही हर्ष चौधरी, थाना कोतवाली देवास। सर एक बार फिर बताएं सर, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी FRB 19 द्वारा 2 मृतक अवस्था में हमारे समक्ष 2 व्यक्ति को लाया गया, जिसमें एक मेल है एक फीमेल है। मेल का नाम अभी पता चला हेमंत सोनी पिता पुरुषोत्तम सोनी है, निवासी चौबारा धीरा का है और इनका घटना स्थान उज्जैन चौराहा बताया गया है। दोनों मृत अवस्था में हमारे समक्ष। सर आपका नाम? डॉक्टर आसिफ शेख, मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवास। थैंक यू सर। बताएं अभी एक एक्सीडेंट आया था, क्या है पूरा मामला? जी, अभी एक एक्सीडेंट 100 डायल द्वारा अभी 2 ब्रॉड डेथ अवस्था में तो एक महिला और एक मेल को लाया गया है। अभी एक का नाम पता चला है कि हेमंत पिता पुरुषोत्तम सोनी है, जो कि चौबारा धीरा के निवासी है। जिसका घटना स्थल बताया कि उज्जैन चौराहे पर हुआ है। जी, दोनों मृतक अवस्था में लाए गए हैं। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।